अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के इस वीडियो में हम सफ़र के महीने के ताल्लुक़ से बयान करने जा रहे हैं। क्या सफ़र का महीना हकीकत में नहुसत वाला महीना है? जैसा कि आजकल बहुत ज़्यादा ये वहम गलत फहमियाँ लोगों में मौजूद हैं, क्योंकि जैसे ही ये महीना शुरू होता है बहुत से ऐसे काम किए जाते हैं जो काम इस महीने को नहुसत बताने वाले होते हैं। जैसा कि बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि इस महीने में शादी ब्याह नहीं करना चाहिए, इस महीने में मियाँ बीवी को मिलना नहीं चाहिए, और इसी वजह से अक्सर घरों में देखा जाता है जैसे ही सफ़र का महीना शुरू होने वाला होता है दुल्हनों को अपने मैके भेज दिया करते हैं, क्योंकि अगर घर पे रही मियाँ बीवी का मिलन होगा और इस महीने की नहुसत की वजह से बच्चे पे कोई असर ना पड़ जाए। ये भी एक गलत फहमी है, और शादी के ताल्लुक़ से भी गलत फहमी है। घर मकान में अगर दाखिल होना है, ओपनिंग है, उसके ताल्लुक़ से भी गलत फहमियाँ हैं। और बहुत से लोग ये कहते हैं कि इस महीने में कोई कारोबार शुरू नहीं करना चाहिए। बहुत से लोग ये कहते हैं कि इस महीने में घर में जो है दाखिल नहीं होना चाहिए, ओपनिंग नहीं करना चाहिए, घर बदलना नहीं चाहिए। इस तरह के बहुत सारे गलत फहमियाँ हैं। और ख़ुसूसन इस महीने का जो आखिरी हफ्ता होता है, आखिरी चहारशुंबा होता है, उसके ताल्लुक़ से तो और भी ज़्यादा गलत फहमियाँ हैं। उस हफ्ते को, उस चहारशुंबे को, उस बुध को और ज़्यादा नहुसत वाला बुध समझते हैं। और इसकी वजह क्या है? लोग ये कहते हैं कि ये महीना, क्योंकि इस महीने में हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो है बीमार हुए आखिरी बुध को, और इस वजह से जो है ना ये नहुसत वाला महीना है। और बहुत से ये कहते हैं, असल में देखिए ये नहुसत वाला महीना क्या अब से लोग समझ रहे हैं या पहले से इसको लोग नहुसत समझते थे? प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के आने से पहले, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़माने मुबारका में भी लोग इस महीने को नहुसत वाला महीना समझते थे। लोग इस महीने में कारोबार नहीं करते थे, लोग इस महीने में कहीं का सफ़र नहीं करते थे, लोग इस महीने को बड़ा नहुसत वाला महीना समझते थे। जब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मुलाहज़ा फरमाया, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने देखा कि लोग इस महीने को नहुसत वाला महीना समझते हैं, तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने साफ साफ इरशाद फरमा दिया। बुखारी शरीफ की हदीस पाक हैं, हुजूर ने फरमाया ला सफ़रा, सफ़र कोई चीज़ नहीं है, यानी सफ़र में कोई नहुसत नहीं, कोई बुराई नहीं। और इसीलिए बुजुर्गान दीन ने इस महीने को सिर्फ सफ़र के नाम से नहीं पुकारा, बल्कि अस-सफ़रुल मुज़फ़्फ़र कह के पुकारा। यानी लोगों में जो गलत फहमियाँ हैं कि इस महीने को नहुसत वाला महीना समझते हैं, बुज़ुर्गों ने इस सफ़र के महीने के साथ एक लफ्ज़ और बढ़ाया, अस-सफ़रुल मुज़फ़्फ़र। मुज़फ़्फ़र का माना होता है कामयाबी वाला महीना। यानी लोगों को ये पैगाम देना चाहते हैं कि लोगों, ये जो अक़ीदा है ये दौरे जाहिलियत का अक़ीदा है। ये दौरे जाहिलियत में लोग इस अक़ीदे पे चला करते थे, वो इस महीने को नहुसत समझते थे। वो इस महीने में कारोबार करने को, घर के ओपनिंग को और शादी ब्याह को और दूसरे मामलात में इस महीने को वो लोग जो है नहुसत समझते थे। लेकिन जब इस्लाम आया, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दीन आया, तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने साफ साफ इरशाद फरमा दिया कि सफ़र कोई चीज़ ही नहीं है। तो मालूम हुआ कि ये महीना नहुसत वाला महीना नहीं, जिस तरह दीगर महीने बरकत वाले महीने हैं, कामयाबी वाले महीने हैं, इसी तरह ये महीना भी एक कामयाबी वाला महीना है। मिशका शरीफ के एक और हदीस पाक सुनते चलें। देखो हम किसको बुरा कह रहे हैं? सफ़र के महीने को कह रहे हैं। एक महीने को हम बुरा कह रहे हैं, इस महीने के कुछ दिनों को हम बुरा कह रहे हैं। हकीकत में जब दिन को बुरा कहा जाता है, महीने को बुरा कहा जाता है, तो मिशका शरीफ के हदीस पाक भी सुने। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि लोगों, किसी महीने को बुरा ना कहो, किसी दिन को बुरा ना कहो, इसलिए कि हर दिन का बनाने वाला अल्लाह ताला है, हर महीने का बनाने वाला अल्लाह ताला है। गोया हम किसी महीने को बुरा कहकर, किसी दिन को बुरा कहकर हम अल्लाह के तख्लीक पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं, अल्लाह के बनाए हुए दिन पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं, अल्लाह के बनाए हुए महीने पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं। लिहाजा हर मुसलमान को ये सोचना चाहिए, ये अक़ीदा किसी मुसलमान का अक़ीदा नहीं कि सफ़र का महीना नहुसत वाला महीना है, सफ़र का महीना जो है बरकतें इसमें नहीं होती हैं, घर शुरुआत नहीं करना चाहिए, शादी की ज़िंदगी की शुरुआत नहीं करना चाहिए।
कारोबार की शुरुआत नहीं करना चाहिए, कारोबार के सिलसिले में किसी दूसरे जगह का सफ़र नहीं करना चाहिए। अगर दुल्हन है तो दुल्हन को सफ़र का महीना शुरू होने से पहले पहले घर भेज दिए जाते हैं। तो ये सारे जो मामलात हैं ये इस्लामी अकायद नहीं है, ये तो दौरे जाहिलियत के अकायद हैं। हुजूर अलैहिस्सलाम ने हमें क्या अकीदा दिया, हमें क्या ईमान दिया? हुजूर अलैहिस्सलाम ने साफ साफ फरमाया, ला सफ़रा, इस महीने में कोई नहुसत नहीं। जिस तरह अल्लाह के दूसरे महीने है उसी तरह ये महीना भी जो है ना एक अल्लाह का बरकत वाला महीना है। इस पे मैं और भी जोर देने के लिए एक और जो है रिवायत सुनाने लगा हूं। हज़रत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह मदारिजुन नबुव्वा में सैयदा फातिमातुज़ ज़हरा और मौलाए कायनात शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हु के निकाह के ताल्लुक से बयान करते हैं। हालांकि आपके निकाह के ताल्लुक से दूसरी रिवायतें भी हैं, रबीउल अव्वल की भी रिवायत है, रबीउल आखिर की भी रिवायत है, लेकिन उन रिवायात में से एक रिवायत ये भी है कि शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी फरमाते हैं कि सफ़र के महीने ही में सैयदा फातिमातुज़ ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा और मौला कायनात शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हु का निकाह हुआ था। मालूम हुआ कि यह महीना नहुसत वाला महीना नहीं है। अगर नहुसत वाला महीना होता तो इस रिवायत के मुताबिक हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस महीने में अपनी बेटी का निकाह नहीं करते, मौला अली शेर खुदा का नहीं निकाह करते। मालूम हुआ कि यह महीना नहुसत वाला महीना नहीं है। अब देखें इस महीने को बुजुर्गों से किस तरह यादें जुड़ी हुई हैं इस महीने की। एक तो मौला कायनात शेर खुदा सैयदा फातिमातुज़ ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हुमा की यादें जुड़ी हुई हैं। दूसरी तरफ इस महीने को हम माह रज़ा कहते हैं, रज़ा का महीना कहते हैं। यानी इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन मिल्लत कंजुल करामत जबलुल इस्तिकामत अशाह इमाम अहमद रज़ा खां फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह का जो उर्स हैं वो इसी सफ़र के 25 तारीख को हैं। तो मालूम हुआ कि बुजुर्गों की यादें जिस महीने से जुड़ी हुई होती हैं वो महीना नहुसत वाला महीना नहीं होता, वो महीना बरकत वाला महीना होता है। ये अलग बात है अगर हम निकाह नहीं करना चाहते, अलग बात है अगर हम जो है किसी घर की ओपनिंग नहीं करना चाहते, अलग बात है कारोबार नहीं करना चाहते, अलग बात है दूसरे मामलात इस महीने में नहीं करना चाहते, अलग बात है। लेकिन ये अकीदा रख के करना कि ये महीना नहुसत वाला है, ये महीना जो है बरकत नहीं होती इस महीने में, ये अकीदा रख के करना गलत है। आप वैसे भी नहीं करना चाहते मत करें, आप किसी भी महीने में नहीं करना चाहते तो नहीं कर सकते, लेकिन ये अकीदा रख के करना कि इस महीने में बरकत नहीं होती, नहुसत होती है, मियाँ बीवी के मिलने से बच्चे पे असर होता है, दीगर भी मामलात हैं, ये अकीदा रख के करना ये गलत बात है। इसलिए कि हम मुसलमान हैं, कलमा पढ़ने वाले हैं, नबी के मानने वाले हैं, अल्लाह ताला के मानने वाले हैं, अल्लाह ताला की अज़मत, अल्लाह ताला की शान, उसकी खिलकत को मानने वाले हैं। जब उसने सब कुछ पैदा किया है तो उसका हर पैदा किया हुआ चीज़ और उसकी हर पैदा की हुई चीज़ जो भी वो तख्लीक़ फरमाता है बेहतरीन चीज़ होती है। लिहाजा हमारा अक़ीदा ईमान वालों का अक़ीदा होना चाहिए। लिहाजा आप अपने दिलों से ये सारे बुराइयां निकाल दें कि सफ़र के महीने में नहुसतें हैं, दीगर चीज़ें हैं, ये सारे अक़ाइद निकालें, इस्लामी अक़ीदा अपने दिल में लाएं कि हुजूर ने फरमाया ला सफ़रा, सफ़र कोई चीज़ नहीं, बस हमें हुजूर के फरमान पे अमल करना है, हुजूर के फरमान पे अपना सर झुका देना है और हुजूर के फरमान पे लब्बैक कह के ये कहना है कि सरकार आपने फरमाया है, हुजूर आपने फरमाया इस महीने में कोई नहुसत नहीं, बस हमें दिल से ईमान लाना है और कबूल करना है कि यकीनन इस महीने में कोई नहुसत नहीं। बल्कि आप ये कोशिश करें कि आप जो है कोशिश ये करें कि कभी कोई काम शुरू करके देखें कि इस महीने में बरकतें आती हैं या नहुसतें आती है। यकीन जानिए एक बुज़ुर्ग थे, बुज़ुर्ग के पास उनका एक मुरीद आया और मुरीद आके कहता है कि हुजूर मैं आज तक सफ़र के महीने को नहुसत वाला महीना समझता था, बेबरकत वाला महीना समझता था, लेकिन आपके बयान सुनने के बाद मुझे मालूम हुआ कि ये महीना बरकत वाला है जिस तरह दीगर महीने हैं, तो लिहाजा मैं अपने कारोबार इस महीने में शुरू करना चाहता हूँ। हज़रत ने फरमाया बिल्कुल बड़ी अच्छी बात है, जाओ कारोबार शुरू करो। वो गया कारोबार शुरू किया। अब खुदा ना खास्ता अल्लाह ताला की मर्जी ये थी कि कारोबार नुकसान आ गया, कारोबार में कारोबार नहीं चला। तो वो आया मुरीद आके कहता है कि हज़रत आपके बातों पर अमल किया मैंने, लेकिन नुकसान हो गया कारोबार में। अल्लाह अकबर। बुजुर्ग ने फरमाया कि अगर तेरे दिल साफ होता कि यकीनन ये महीना नहुसत वाला नहीं तो तुझे बरकत होती, लेकिन जब तू कारोबार कर रहा था
तेरे दिल में कहीं ना कहीं ये ख्याल आ रहा था कि ये महीना नहुसत वाला है, कहीं नुकसान ना हो जाए, कहीं नुकसान ना हो जाए, कहीं नुकसान, यानी तुझे अल्लाह के हबीब पे, हदीस पे मुकम्मल भरोसा नहीं, इसलिए तुझे नुकसान हुआ है। अगर यकीन के साथ करता तो ज़रूर तुझे बरकत आती और ये नुकसान भी नहीं होता। और आज भी ऐसे होता है, कोई आदमी जब सफ़र में कुछ काम शुरू करता है, अगर उसमें नुकसान आ जाए तो आज बड़े लोग कहते हैं, घर के बुढ़ियाँ कहती हैं कि हमने कहा था भाई मत करो लेकिन कर लिए इसलिए ये नुकसान हुआ, हमने कहा था कि मियाँ बीवी मत मिलो लेकिन मिल लिए ये नुकसान हुआ। अगर खुदा ना खास्ता हो भी जाए, लोग इसको चिढ़ाने लगते हैं, लोग उस पर इल्ज़ाम लगाते हैं, हमने कहा था भाई मत करो लेकिन फिर भी आपने किया है, तो ये नुकसान है सफ़र के महीने का। मेरे भाई, नुकसान देने वाली ज़ात किसकी है? अल्लाह ताला की। नफ़ा देने वाली ज़ात किसकी है? अल्लाह ताला की। जब अल्लाह ताला नुकसान देना चाहता है दूसरे महीने में भी देता है, जब अल्लाह ताला किसी के कारोबार को नहीं चलाना चाहता दूसरे महीने में भी होता है। इसी महीने को क्यों इल्ज़ाम लगाना है? इसी महीने पे क्यों जो है हम तोहमतें लगाते हैं? इसी महीने को क्यों गलत फहमियों का शिकार होते हैं? इन तमाम गलत फहमियों को हमें दूर करना है और इस्लामी अक़ीदे के मुताबिक हमारी ज़िंदगी गुजरनी है। अब इस्लामी अक़ीदा क्या है? जो हुजूर ने फरमाया, ला सफरा, इस महीने में कोई नहुसत नहीं, ये महीना भी बाकी दूसरे महीनों की तरफ बरकत वाला महीना है। अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला तमाम मुसलमानों को गलत फहमियों से दूर होने की तौफीक अता फरमाए और हमें मुकम्मल ईमानी ज़िंदगी अल्लाह ताला नसीब फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।